आज मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनका शॉर्ट समरी बताने जा रहा हूं, जिससे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं ओल्ड इंग्लिश से लेकर कंटेम्प्ररी इंग्लिश का वो महत्वपूर्ण पुस्तकें। पहला है बीवुल्फ, जो 1000 एडी में लिखी गई थी। अब किसने लिखा उसका कोई नाम पता नहीं है। बीवुल्फ एक बहादुर योद्धा था जिसने ग्रेंडल नाम के दैत्य को हराया और बाद में एक ड्रैगन से लड़ते हुए मारा गया। यह ओल्ड इंग्लिश का सबसे पहला महाकाव्य है। इसमें हीरोइक एडवेंचर और ईसाई धर्म का मिश्रण दिखता है। दूसरा है द कैंटरबरी टेल्स, जैसे जॉफ्रे चाउसर ने 1387 में लिखा था। इसमें 30 तीर्थयात्री एक सराय में मिलते हैं और सफर के दौरान कहानियां सुनाते हैं। शुरू में 120 कहानियां, यानी 3 चौका 12, एक व्यक्ति को बोला गया कि 4 कहानियां बताना है। इस तरह 120 कहानियां लिखने की प्रोग्राम बना था, मगर अंत में 24 कहानियां ही इस पुस्तक में लिखी गई, क्योंकि वही 24 कहानियां शानदार थी। तो एक किस में लिखा गया? मिडिल इंग्लिश में लिखा गया एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। समाज के हर वर्ग का चित्रण किया गया है। किसमें? द कैंटरबरी टेल्स, जॉफ्रे चाउसर में। अब आता यूटोपिया, सर थॉमस मूर की 1516 में 1516 में यूटोपिया हुई। यूटोपिया नाम एक काल्पनिक द्वीप है जहां आदर्श समाज बनता है। यूटोपिया एक मतलब कि इमेजिनरी एक प्लेस है जिसे राइटर ने इमेजिन से अपना एक क्रिएट किया है, एक शहर यूटोपिया, और वहां एक आदर्श समाज को दिखाता है जहां कोई मारकाट, ठगी ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे लोग स्वतंत्र रूप से रहते हैं यूटोपिया में। यह आदर्शवादी समाज का पहला उदाहरण था। जैसे भारत में है राम राज्य, एक कंसेप्ट है कि हाँ, इसमें कोई दुखी नहीं रहता है, सारे लोग को न्याय मिलता है, सब कुछ हंसी खुशी से रहता है। तो उसी तरह यूटोपिया भी एक द्वीप है जहां आदर्श समाज कवि अपने कल्पना से बसाता। अब है चौथा बुक डॉक्टर फॉस्टस क्रिस्टोफर मार्लो की। डॉक्टर फॉस्टर एक कैरेक्टर है जो अपनी आत्मा को बेच देता है, जो अपनी आत्मा को एक शैतान से बेच देता है। यह ट्रेजेडी प्लस सुपर नेचुरल का बेहतरीन उदाहरण है। अब आता है 5वां हैमलेट, विलियम शेक्सपियर की, जो 1601 ईस्वी में लिखा गया था। हैमलेट अपने पिता की हत्या का बदला लेता है, लेकिन खुद भी मारा जाता है। हैमलेट की माँ होती है और उसके एक पिता होते हैं और उसके एक चाचा होते हैं। तो हैमलेट के चाचा ने अपने बड़े भाई को या अपने भाई की हत्या करके उसकी पत्नी पे अपना हक भी जमा लेता है और राजपाट भी ले लेता है। पर हैमलेट को इसका पता चल जाता है और वो अपने पिता की बदला लेने के लिए अपने चाचा को मारना चाहता है, मगर खुद भी मारा जाता है। तो क्या है? ट्रेजेडी है। अब आता है पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन की 1667 में पैराडाइज लॉस्ट लिखी गई थी। पैराडाइज लॉस्ट तो ऐसा ही है जैसे वाल्मीकि रामायण है, तुलसीदास की रामायण है, एपिक है, उसी प्रकार इसमें भगवान की कहानी लिखा गया। तो इसमें भगवान और मनुष्य की कहानी लिखा गया है। रामायण में रावण और राम की कहानी लिखी गया, कुछ इसी प्रकार इसमें भी कहानी है। तो शैतान सातन स्वर्ग से निकासित हो जाता है और बदला लेने की योजना बनाता है। यह एपिक पोएम है जिसमें एडम और ईव की कहानी है। एडम और ईव क्या है? पुरुष और स्त्री है। शैतान जो है क्या है? वो एक स्वर्ग में रहने वाला जीव था, मगर उसको भगवान भगा देते हैं। तो इसमें कुछ कहानियां हैं, 12 पार्ट में है, 12 इसका बुक है पैराडाइज लॉस्ट की टोटल। बाद में हम डिटेल में देखेंगे, अभी इतना ही आप लोग याद कर लीजिए। गुलिवर्स ट्रेवल है जोनाथन स्विफ्ट की। गुलिवर कई काल्पनिक देशों में जाता है। यह व्यंग्यात्मक उपन्यास है जो समाज की बुराइयों पर प्रहार करता है। गुलिवर ट्रेवल्स में क्या है कि जो गुलिवर है वो बहुत सारे शहरों में जाता है, तो कहीं उसको बाना व्यक्ति दिखाई देते हैं, फिर कभी बहुत बड़े बड़े व्यक्ति दिखाई देते हैं, कभी घोड़ा, बकरी, ये सब आपस में बात करते हैं। तो इस तरह करके अलग अलग प्लेसों को उसको अलग अलग चीज़ों पता चलता है। तो इसमें व्यंग्यात्मक कहानियां हैं। अभी आपको इतना ही याद रखना है। गुलिवर ट्रेवल्स का पब्लिश हुआ, उसके राइटर कौन है, इसमें क्या है, व्यंग्यात्मक उपन्यास है क्या है। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको इतना ही से
2 लाइन के पढ़ने से बन जाएगा। अब रोमांटिक एड में है लिरिकल बैलाड्स वर्थवर्थ एंड कोलरिज की। प्रकृति और आम लोगों की भावनाओं पर कविताओं का संकलन किया एक रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है। और नौवा बुक है प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टिन की, जो 1813 ईस्वी में लिखी जाती है। एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर डार्सी की प्रेम कहानी है, यानी एक लव स्टोरी वाली कहानी है। प्राइड एंड प्रेजुडिस में सामाजिक रीति रिवाजों स्त्री विमर्श को बेहतरीन उदाहरण है। 10वां बुक है फ्रांकेस्टाइन, जो मैरी शेली ने 1818 ईस्वी में लिखा है। वैज्ञानिक विक्टर फ्रांकेस्टाइन एक भयंकर जीव बनाता है। यह पहला साइंस फिक्शन उपन्यास माना जाता है। फ्रांकेस्टाइन एक साइंस फिक्शन है। इसमें कवि क्या करता है, मतलब जो राइटर है मैरी शेली, वो एक जीव बनाता है जो मनुष्य की तरह रहता है, बहुत शक्तिशाली रहता है, मगर बाद में वही जीव उसी राइटर को मारकर उसे बर्बाद कर देता है। तो यही कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप बनाएं, मगर वो मनुष्य के लिए खतरा भी हो सकता है। वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सर पर मार देगा हाथ से, तो आप बर्बाद हो जाइएगा। तो कुछ इसी प्रकार की इसमें कहानियां हैं। वो जीव बना दिया और वही जीव उसको मार दिया। अब है जेन आयर चार्लोटी ब्रोंटी की, जो 1847 में चार्लोटी ब्रोंटी की लिखी गई। अनाथ जेन प्यार और आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करती है। एक लड़की की कहानी है जो प्यार और मोहब्बत पाने के लिए काफी संघर्ष करती है। और यह फेमिनिज्म, नारी सशक्तिकरण पर केंद्रीय उपन्यास है। फिर ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1861 ईस्वी में चार्ल्स डिकेंस लिखते हैं। गरीब लड़का रहता है इसमें पीप, जो बड़ा होकर जेंटलमैन बनने की कोशिश करता है। या सामाजिक असमानता पर आधारित उपन्यास है। टेस ऑफ द डबरविल्स थॉमस हार्डी की है, जो 1891 ईस्वी में थॉमस हार्डी लिखता है। टेस नाम की लड़की की दुखद प्रेम कहानी है। इसमें किसानों के संघर्ष और नैतिक पतन को दर्शाया गया है। द वेस्टलैंड है टी.एस. इलियट की, जो 1922 ईस्वी में लिखा गया था। यह कविता आधुनिक समाज की निराशा और खोखलेपन को दिखाती है। यह मॉडर्निस्ट पोएट्री का सबसे बड़ा उदाहरण है। उलाइसिस है जेम्स जोइस की, जो 1922 ईस्वी में लिखी गई है। उलाइसिस जेम्स जोइस 1922। डबलिन शहर में लियोपोल्ड ब्लूम का एक दिन है। यह स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक का उपयोग करता है। वेटिंग फॉर गोडो सैमुअल बेकेट की एक कहानी है। 2 आदमी गोडो का इंतजार करते हैं जो कभी आता नहीं है। यह अब्सर्ड थिएटर का सबसे बड़ा उदाहरण है। और 17वां बुक है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज विलियम गोल्डिन का। कुछ बच्चे निर्जन द्वीप पर जाकर सभ्यता से पश्चिता की ओर बढ़ जाते हैं। यह मानव स्वभाव को दर्शाने वाला पहला उपन्यास है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज विलियम गोल्डिन का, जो 1954 में लिखा जाता है। जॉर्ज ऑरवेल की एक किताब है जिसका नाम है 1984। 1984 बुक की नाम है, मगर उसको 1949 ईस्वी में लिखा गया था। बिग ब्रदर नाम की एक तानाशाही सत्ता सब पर नजर रखती है, उसको दर्शाया गया है। डिस्टोपियन नोवेल है जो अधिनियमवाद के खतरों को दिखाता है। इस तरह करके आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। इतनी जो किताबें हैं जो अभी हमने आपको बताया 18 बुक, इससे आप किसी प्रकार की क्वेश्चन आएंगे आप जवाब आसानी से दे सकते हैं। बाकी और भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे 1 by 1।